गलत जीवन शैली से खोखली हो रही हड्डियां। ऐसे दिवस मनाए जाते हैं अक्सर। कल मैंने यही बात कही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पर। उससे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस दिवस मनाया गया। गाउटी अर्थात गाउट पर, गठिया दिवस पर ये बात कही गई। मुख्य चीज आती है चिकित्सार्थी जो अभी तक आए हैं, इतना कवरेज हुआ है यहाँ से लेकर के नोएडा तक, जिनके ऑपरेशन कह दिया गया घुटने के लिए, कहा गया ऑपरेशन के अलावा कोई अब दूसरी चीज नहीं है। मेरा ये कहना बार बार रहा है कि ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार ऐसी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, प्राकृतिक चिकित्सा है, जहाँ संशोधन चिकित्सा ही हम लोग करते हैं, संशोधन चिकित्सा कर लें, चाहे पंचकर्म में जाएं, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा में जाएं, तो इससे काम हो सकता है। जिनका वजन ज़्यादा है उनके लिए तो निस्संदेह तकलीफ है उनकी कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक नहीं होगी लेकिन फिर भी बहुत कम हो जाएगी। इतना तो मैं बड़े होश में बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ कैसे लोग आए, एक मैंने उदाहरण दिया था, जो जज साहब पति पत्नी वे दोनों जज थे। जो जज साहब थे उनकी वो सास थी। जब वो आई कार से तो दो लोग उनको उठा करके चेयर पर लेकर के आए, लिटाया गया, देखा गया। 1.5 महीने तक वो चलने फिरने से रहित नहीं, पड़े पड़े ही उनकी चिकित्सा चलती रही। उसके बाद 1.5 महीने बाद वो बाकर के सहारे से चलना शुरू किया। 3 महीने 4 दिन बाद बाकर भी उन्होंने छोड़ दिया था। थोड़ा ऐसे चली, बाकर चलती थी लेकिन उन्होंने करीब 100 कदम ऐसे चल कर के दिखाया। उसके बाद में एक बार मैं निकला यात्रा में, उन दिनों वे फर्रुखाबाद में थे। मैं निकला तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको माता जी बहुत याद करती हैं। तो मैं गया, उन्होंने अपने एक जो भी उनका है था अटेंडेंट, वो मैं लेकर के गया। माता जी को मैंने देखा, माता जी बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई, उन्होंने हमारा आतिथ्य किया और वो पालथी मार के बैठ गई। कहा हम रोज 2-2.5 किलोमीटर टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, पालथी मार के बैठ गई, बड़ी फुर्ती से उठ गई। मुझे आश्चर्य भी हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमने परमात्मा की कैसी कृपा होती है चिकित्सार्थ रोगी पर और चिकित्सक पर, दोनों पर ही। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा लाभ हो जाएगा, हो गया। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धैर्य नहीं होता, अधीर हो उठते हैं, वो भाग जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास 1-1 साल हो गया चिकित्सा ले रहे हैं और समस्याएं उनकी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन घुटने में भी बहुत आराम मिली। तो इसमें ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग होता है 50 के बाद, विशेष रूप से महिलाओं को होता है ज़्यादा, पुरुषों को भी होता है लेकिन महिलाएं ज़्यादा इसमें मेनोपॉज के बाद में उनको परेशानी बढ़ती है। ऐसे हार्मोनल गड़बड़ियाँ होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो उनकी अंदर डेंसिटी होती है, जिनका घनत्व कम हो जाता है, अंदर से इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, ज़रा सी चोट लगते ही टूट जाती है। तो खोखली हड्डियाँ क्यों हो रही हैं? तो इतनी खबरें निकली हैं इसमें, कहीं पर कोई डाइट के बारे में विटामिन डी की बात कही जा रही है, पोषण की बात कही जा रही है, धूप की बात कही जा रही है, मालिश की बात की जा रही है, धूप में बैठ करके मालिश की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा गया है। कैल्शियम प्रधान भोजन है, दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, तिल है, हरी सब्जियां हैं, इनकी बात करते हैं। ये सब बताता रहा हूँ। चीनी और चीनी से बनी चीज़ें खाने के लिए मना करता रहा हूँ सदैव। चीनी जो खाएगा तो कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी तो परेशानी बढ़ेगी। परेशानी थोड़ी बहुत आयु बढ़ने पर सभी को होती है, यौवन काल में परेशानी नहीं होती। युवावस्था जब खत्म हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में ही कई लोगों में देखता हूँ परेशानी शुरू हो जाती है, और 50-60 के बाद में तो अधिकांश लोगों को इसकी परेशानी होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वजन न बढ़ने दें। देखेंगे आप खबर, आज बहुत खबरें हैं, उतनी खबर इस वीडियो में नहीं डाली जा सकती। वजन न बढ़ने दें, कैल्शियम प्रधान भोजन लें। अब भोजन भी कैल्शियम प्रधान जब हम काम करेगा, जब पाचन अच्छा होगा। अगर कोई चीज़ खा रहे हैं बिना पचे निकल रही है, दूध पी रहा है पचा ही नहीं पा रहा है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। पाचन हमारा अच्छा होना चाहिए। पाचन जब अच्छा होगा तो शरीर उसको अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। भूख, पाचन, अवशोषण और मल विसर्जन, मलक्रिया ठीक नहीं होगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पेट साफ रोग साफ। पेट साफ होता रहेगा तो कोई रोग नहीं होगा। यदि कोई रोग हो गया है तब भी उधर ही ध्यान दिया जाएगा। और बात रोग में प्रधान कर्म वस्त्र कर्म होता है। चाहे प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से बात करें या
आयुर्वेद में पंचकर्म की दृष्टि से बात करें, वस्त्र प्रधान कर्म है। वैसे तो वस्त्र सब में कहा गया है, लेकिन वस्त्रवातेच बात रोग में वस्त्र कर्म ही कहा गया है। वैसे पित्त और कफ में सब में कहा गया है वस्त्र को, लेकिन प्रधान कर्म है। उसमें कैसे हमें देना है, क्या देना है, कषाय वस्त्र देनी है, स्नेह वस्त्र देनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेदन कर्म कराते हैं, पोटली सेक कराते हैं, वो कई तरीके से शरीर को ऐसा धो देते हैं अंदर से, शरीर के विकार को बाहर निकाल देते हैं संशोधन चिकित्सा के माध्यम से। फिर आहार शुरू किया जाता है। यही स्वस्थ व्यक्ति अगर पहले आ जाता, वो आहार ऐसा ले लेता और सिर्फ चीनी छोड़ देता, वजन न बढ़ने देता, नियमित व्यायाम करता रहता, धूप का सेवन करता, कैल्शियम प्रधान भोजन लेता, तो उसे नौबत ही नहीं आती। अब अगर आ गया है, ऐसी समस्या हो गई है, तो इधर उधर मत भागें। कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें संशोधन चिकित्सा बहुत कारगर है। जीवन भर दवाई खाते रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी आते हैं दवाई खा करके आते हैं। जब निराश हो जाते हैं तब वो यहाँ पर आते हैं और फायदा होता है। मैं कोई ऐसा केस लेता ही नहीं कि उसका केस ले लिया, उसका समय नष्ट हुआ, उसका पैसा खर्च किया। यहाँ पर हमारा स्टाफ है, हमें भी कुछ चाहिए, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ तो मुझे पाप लगेगा। तो सोच समझ कर ही केस लेता हूँ कि ये केस इसको इतना फायदा होगा, तो निश्चित रूप से फायदा होता है। तो कहीं ऑपरेशन कराने से पहले या ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसमें अपने वजन को कम करें। प्राकृतिक चिकित्सा जहाँ जहाँ आप हर शहर में व्यवस्था है। आयुर्वेद में पंचकर्म है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, ध्यान है, साइकोसोमेटिक है, मन का भी है, मनोदैहिक है, इसका बड़ा लाभ है। हवन का भी इसमें बड़ा लाभ करता है। हवन में जो गुगुल डाला जाता है, उससे जब हम नासा शिरोद्वारम ऑक्सीजन वो चीज़ मिल करके वहाँ पहुँचती है। तो ये सब करेंगे, स्वस्थ अवस्था में करें तो ज़्यादा अच्छा है। तमाम प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे। लेकिन रुग्णता आती है तब तो करने पड़ेगा। लेकिन विशेष रूप से बात हो रही हड्डियों को ही, हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डी हमारी कैसे स्वस्थ रहें, ये हमारा हड्डी ढांचा है जो कंकाल तंत्र कहा गया है। उस पर ही सारी जितने भी ये मांसपेशियाँ, नर्व्स और जो कुछ सिस्टम है, ढांचा पर ही बना हुआ है। तो ढांचा हमारा जितना अच्छा स्वस्थ और मजबूत होगा, उतना ही हमारा शरीर ठीक रहेगा। नहीं तो कमर, गर्दन, जोड़, ये ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोगों को। ये इसको स्वस्थ रखेंगे, ये हमारे जोड़, ज्वाइंट और कमर, रीढ़ मजबूत बनी रहेगी, तो हम दीर्घजीवी होंगे। और दीर्घजीवी ही नहीं, स्वस्थ एवं सक्रिय रह करके हम समाज के लिए कुछ कर सकेंगे।